एक आदमी ने अपने ही पक्के दोस्त को एक बड़े पत्थर से कसकर बांध दिया। फिर उसने उसे एक थप्पड़ जड़ा और सख्त लहजे में कहा कि वह आवाज न निकाले। इसके बाद उसने एक हथगोला रख दिया, उसका पिन निकालकर उसे सक्रिय कर दिया और तुरंत वहां से चला गया। आदमी ने बार बार रहम की गुहार लगाई, लेकिन उसका साथी निर्दयता से उसे वहीं छोड़ गया। कुछ देर बाद वहां भटकते हुए भूखे भेड़िए आ पहुंचे और उसके पैरों को नोचने लगे। आदमी संघर्ष करता रहा, तभी पत्थर के नीचे से हथगोला लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। हथगोला फटते ही चारों ओर धमाका हुआ और भेड़िए उड़ गए। थोड़ी देर बाद कुछ महिलाएं वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि एक सोवियत सैनिक बंधा हुआ है तो उन्हें अपने मारे गए परिवारजनों की याद आ गई। गुस्से में आकर उन्होंने पास पड़े पत्थरों को उठाया और आदमी पर बरसाने लगी। आदमी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। तभी कुछ अफगानी लड़ाके वहां पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को रोककर आदमी को बचा लिया। उन्होंने उसे मारने की बजाय अपने शिविर में ले गए। उनके नेता को यह पता चला कि आदमी रॉकेट लॉन्चर चलाने में माहिर है। उसने आदमी को अपने साथ मिलकर दुश्मनों से बदला लेने का प्रस्ताव दिया। अपने पुराने साथी की धोखेबाजी को याद करते हुए वासिली ने बिना हिचक सहमति दे दी। उसने अफगानियों के टूटी रॉकेट लॉन्चर की मरम्मत भी कर दी। इसके बाद आदमी ने अफगानी दल का नेतृत्व करते हुए एक सोवियत टैंक का पीछा किया। टैंक का कमांडर जल्दी ही मशीन गन से गोलीबारी करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गोलियां खत्म हो गईं और टैंक का इंजन ज्यादा गर्म हो जाने से बंद पड़ गया। अफगानी जैसे ही पास पहुंचे, कमांडर ने किसी तरह टैंक को दोबारा चालू किया और धुएं से भरे टैंक के साथ भागने लगा, लेकिन आदमी और उसके साथी उसका पीछा करते रहे। टैंक की रफ्तार कम थी, इसलिए वे जल्द ही पास आ गए। आदमी ने एक छोटा रास्ता लिया और टैंक के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, जिससे टैंक का ऊपरी हिस्सा उड़ गया, लेकिन टैंक अभी भी हिलने डुलने की हालत में था। तभी अचानक पहाड़ी से भारी भरकम चट्टानें लुढ़कते हुए आईं और सीधा टैंक पर आ गिरी। टैंक की ट्रैक टूट गई और वह वहीं ठप हो गया। उसी समय एक औरत पहाड़ी पर दिखाई दी और उसने नीचे एक ग्रेनेड फेंक दिया। ये वही अफगानी महिलाएं थीं जो अब आदमी की मदद के लिए वापस आई थीं। आखिरकार टैंक का कमांडर हार मान गया और 2 सैनिकों के साथ टैंक से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण कर दिया। एक आदमी 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा था। उसके गुरु ने एक मोमबत्ती ली और उसे तेजी से हिलाते हुए कहा, तेरी आंखें सिर्फ इसी को देखेंगी। धीरे धीरे गुरु ने मोमबत्ती को तेजी से हिलाना शुरू किया, लेकिन आदमी की आंखों के साथ साथ उसका सिर भी खुद ब खुद हिलने लगा और वो अगरबत्तियों से जल गया। गुरु ने गंभीर होकर कहा, फिर से कोशिश कर। उस दिन के बाद आदमी रोज वहां आकर अभ्यास करने लगा। करीब आधे महीने में उसकी आंखों की गति तेज हो गई और अब वो जब चाहे तब उन्हें रोक सकता था। अब गुरु ने मोमबत्ती हिलाई और कहा, इस बार उस लकड़ी के खंभे पर वार करना जो रोशनी को लौटा रहा है। इस अभ्यास का मकसद था, अगर कहीं से कोई छिपा हथियार आए तो वो तुरंत पलटवार कर सके। कुछ ही दिनों में आदमी ने यह हुनर भी सीख लिया। गुरु बेहद खुश हुए और उसकी तारीफ की। अब उसे ताकतवर बनाने की बारी थी। हर रोज उसकी बाहों में 2 छुरियां लटकाई जाती और उसे 2 भारी बाल्टियों में पानी भरकर एक ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती, जहां ऊपर एक गड्ढा था। अगर उसकी ताकत जवाब दे जाती तो छुरियां उसे घायल कर देती। 3 महीने के कठोर अभ्यास के बाद वह न केवल यह काम आसानी से करने लगा, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। अब गुरु ने उसके लिए एक नया अभ्यास तैयार किया। कुछ डंडे जिनके सिरे पर भारी हथौड़े लगे थे, उसे एक हाथ से डंडा पकड़कर घंटी बजानी थी और उसी रफ्तार से ताल मिलानी थी जैसे गुरु लकड़ी की मछली पर वार कर रहे थे। शुरुआत में वो सिर्फ 2 कदम चला और जैसे तैसे डंडा उठा पाया, लेकिन ज्यादा देर तक घंटी नहीं बजा पाया। फिर भी वह डटा रहा, रोज अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसे तरीका समझ आ गया। गुरु ने वार की गति और तेज कर दी, मगर अब वह पूरी तरह ताल में बना रहा। ये चुनौती भी उसने पार कर ली। इसके बाद गुरु ने उसे रेत की बोरियों